हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इससे अलग अलग जगह से वैकेंसीज आती रहती हैं, तो फिर से एक फ्रेश नोटिफिकेशन आया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत आसान है, एग्जाम भी नहीं होता है इसमें, इंटरव्यू भी नहीं होती है, मतलब आपको इंटरव्यू का भी स्ट्रेस नहीं है। सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो इसमें टीचर की वैकेंसी है 25 to 45, 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के लिए टोटल वैकेंसीज जो है 3 हैं और 24,200 रुपीज़ पर मंथ। मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए 3 वैकेंसीज हैं, लेकिन अनारक्षित में अगर सीट नहीं है तो मतलब सभी अप्लाई नहीं कर सकते, जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फिर तो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC SC ST कैंडिडेट, तो वो कैटेगरी देख के आपको अप्लाई करना है। तो साइंस में 3 वैकेंसी है, कैटेगरी ज़रूर चेक करें अप्लाई करने के पहले। मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसीज हैं। सोशल साइंस में जनरल में सीट है, तो इसमें जनरल में अगर सीट है तो रिजर्व कैटेगरी वाले भी, आरक्षित वर्ग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सोशल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं टोटल। हिंदी में 1 वैकेंसी है जो कि अनारक्षित जनरल में है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में 3 वैकेंसीज है, बट अनारक्षित में नहीं है, जनरल में नहीं है, तो सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और पार्ट टाइम टीचर में आर्ट, क्राफ्ट एंड होम साइंस, म्यूजिक की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर के लिए 10 वैकेंसीज हैं टोटल, 10 वैकेंसीज हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। ये देख लें कंप्यूटर वाले आप में से कोई हैं तो। अकाउंटेंट के लिए 4 वैकेंसीज हैं और नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट है, चौकीदार है, महिला चपरासी, मुख्य रसोईया, मेन कुक और असिस्टेंट कुक। असिस्टेंट कुक के लिए 9 वैकेंसीज है। तो चौकीदार, चपरासी, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, इन सब के लिए तो बस 8th पास है, 8वीं पास है, मतलब 10वीं पास भी नहीं मांग रहे, 8वीं पास है। और फिटनेस है, फिजिकली फिट है, मतलब कोई इलनेस सिकनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए पहले आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है और आपको लिंक कैसे मिलेगा, क्योंकि लिंक चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, फॉर्म चाहिए फाइनली। तो प्रयागराज वेबसाइट, ये आपको गूगल सर्च करना है, गूगल पे आप टाइप करेंगे जाके प्रयागराज वेबसाइट, बस इतना ही करना है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, प्रयागराज सिटी इन उत्तर प्रदेश, इतना तो वैसे भी पता है। अब यहाँ पर एक लिंक आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, प्रयागराज.nic.in, ये एक बार क्लिक कर लेना है। इस पे चले आते हैं वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिला प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इस पे चले आते हैं वेबसाइट पे, व्हाट्स न्यू सेक्शन में। तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में आने से आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा, एडवर्टीजमेंट फॉर सिलेक्शन वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये वाला जो है आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है। इसमें अभी क्वालिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन जो फुल टाइम टीचर है, सभी के सभी पोस्ट महिला अभ्यर्थी ही, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। और पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी, नॉन टीचिंग के लिए भी, फुल टाइम टीचर्स के लिए भी। जहाँ पूर्णकालिक लिखा है मतलब फुल टाइम, मतलब उनको रेसिडेंस दिया जाता है, फुल टाइम टीचर, पूर्णकालिक शिक्षिका, वहीं पे रहना होता है। हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं तो आप जा सकते हैं, समर वेकेशन है तो आप घर जा सकते हैं, या आपको काम है आप लीव्स लेके भी घर जा सकते हैं, ऐसे फिर नहीं तो फिर वहीं रहना है, जैसे नवोदय विद्यालय में होता है। तो अभी बेसिकली जो फुल टाइम टीचर है उनके लिए क्वालिफिकेशन है कि रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2, दोनों में से कोई भी चलेगा, और बीएड या फिर एलटी चलेगा, एलटी समकक्ष एलटी। तो ऐसे ये थोड़ा सा साइंस वाले में आपको देखना होगा, साइंस में कॉम्बिनेशन बताते हैं या सोशल साइंस में थोड़ा कॉम्बिनेशन बताते हैं, तो ये डाउनलोड कर लेना, आप ठीक से एक बार पढ़ लें। और इसके बाद कैटेगरी चेक करें। अगर आप जनरल कैटेगरी से और जनरल में सीट है ही नहीं, तब तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और जनरल में सीट है, तो जनरल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले भी आके जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कैटेगरी से, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट लाएंगे तो एज में छूट मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। अप्लाई करने के लिए क्या क्या अटैच करना है ये बताते हैं इसमें, फिर भी आप एक बार पढ़ लें, मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ये फॉर्म है,
पेज नंबर 5-6 पे फॉर्म है, ये दोनों डाउनलोड कर लेना है। फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको लगाना है। नवीनतम फोटो अनिवार्यतः चस्पा करें, मतलब पेस्ट करें। और स्वप्रमाणित मतलब आप फोटोग्राफ पे नीचे की तरफ में अपना साइन करेंगे और बाकी डिटेल्स आप लगाएंगे। इसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सबकी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे और सब पे साइन करेंगे। अगर आप कास्ट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यूपी से हैं और कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डोमिसाइल भी देना पड़ेगा यूपी का। और अगर एसटी में अप्लाई करें, एसटी कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। अभी नया रूल थोड़ा स्टार्ट किया है, इसमें 15,000 रुपीज़ तक जो है ना प्रोविडेंट फंड भी देंगे। पहले प्रोविडेंट फंड नहीं देते थे, तो लमसम हाथ में जो दिया बस इतना ही रेसिडेंस देते थे, फ्री मील्स देते थे, बट अभी प्रोविडेंट फंड भी देने लग गए हैं। अच्छा, ये तो फोटोकॉपीज आप लगाएंगे और इसमें एक अपना पता लिखा हुआ भी 2 एनवेलप लगाने बोलते हैं, जिससे कि वो अगर आपको फाइनली इनवाइट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो उसी एनवेलप में आपको कॉल लेटर भेजेंगे। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ, पेज नंबर 3 पे चेक करिए। आवेदन निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी में, कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो, जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अच्छा है, प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो भी चलेगा। सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए फोटोकॉपीज पे। और आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा, 2 एनवेलप होना चाहिए जिसपे आपका अपना एड्रेस लिखा होना चाहिए। 42 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, प्रयागराज वेबसाइट आप गूगल करेंगे, गूगल आपको सजेस्ट करेगा प्रयागराज.nic.in, उत्तर प्रदेश में है। और बाकी राज्य के कैंडिडेट भी बोलते हैं कि उनके राज्य से नहीं आती क्या वैकेंसीज, कस्तूरबा की आती है ना, झारखंड से तो आती है, तो वो न्यूज़पेपर में एक ही बार में आ जाते, तो उसकी सैलरी बहुत कम रहती है। फिर और भी स्टेट में है, बट वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि हर जगह का लोकल न्यूज़पेपर मुझ तक पहुँचता नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो कवर में कर देती हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स में जो आता है मोस्टली, रोजगार समाचार में। अब वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर अगर हरियाणा का, राजस्थान का, जहाँ जहाँ पे कस्तूरबा है, वो अगर आप वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी। मेरे साथ भी शेयर कर दिया करें, मैं वीडियोज़ बना दिया करूँगी। तो ये हो गया। फिर अभी आप वेबसाइट पे चले आए तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, मैंने रिपीट इसलिए कर दिया क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देखते हैं। तो व्हाट्स न्यू में आपको मिल जाएगा, इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। नो एग्जाम, नो फी, नो इंटरव्यू। हाँ, भेजने के लिए जो आप भेजेंगे एनवेलप, उसके ऊपर आपको इस पद के लिए आवेदन कर रही हूँ, वो पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम, कैटेगरी, आपका नाम, एड्रेस और जहाँ भेज रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यही एड्रेस रहता है इनका, वो इसमें आपको मिल जाएगा। या ऊपर जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो एड्रेस है वही यूज़ कर सकते हैं भेजने के लिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, ये दिया। तो पिन वगैरह के लिए कहीं नीचे में और दिया होगा एड्रेस, ये देखें यहाँ पे दिया है ना। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट, जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है, सरकारी डाक विभाग, वहाँ पे आप जाएंगे और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसे पंजीकृत डाक बोलते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट, इसके अलावा दूसरा कुछ भेजेंगे नहीं। नॉर्मल डाक से नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाता है। और एड्रेस यूज करेंगे जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, ममफोर्डगंज, प्रयागराज 211002। आप अगर ये पिन वगैरह भी लोकेट करते हैं तो मतलब लिख देते हैं तो ठीक से पहुंच जाता है। 6 May 2025 इज द लास्ट डेट to receive the offline mode application.